चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्लीव आर्म अप कपलिंग। इसमें स्लीव आर्म अप कपलिंग के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ डिजाइन एंड मेक अ नीट डायमेंशनल स्केच ऑफ अ मप कपलिंग which is used to connect two steel shafts transmitting 40 kilowatt at 350 rpm. The material for the shafts and key is plain carbon steel for which allowable shear and crushing stresses may be taken as 40 megapascal and 80 megapascal respectively. The material for the muff is cast iron for which the allowable shear stress may be assumed as 15 megapascal. क्वेश्चन दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल, इसमें डिजाइन और उसका डायग्राम बनाना है मफ कपलिंग का, जिसमें दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करके उसमें पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसमें पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कितना हो रहा है 40 मेगावाट किलोवाट 40 मेगा किलोवाट हो रहा है पावर ट्रांसमिट। इसकी स्पीड है 350 आरपीएम। तो ये जो है ये पी दिया हुआ है और ये 350 आरपीएम स्पीड है। और इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं शाफ्ट और की के लिए वो है प्लेन कार्बन स्टील। इसमें जो शियर स्ट्रेस यूज हो रही है 40 मेगापास्कल है और क्रशिंग स्ट्रेस जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो 80 मेगापास्कल है। इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कास्ट आयरन है का मफ बना हुआ है और इसमें शियर स्ट्रेस यूज हो रही है 15 मेगापास्कल। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में जब हम गिवन लिखेंगे पावर दिया हुआ कितना 40 किलोवाट, तो P इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोवाट। वाट में चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ वाट के बराबर हो जाएगा। P इक्वल टू 40 किलोवाट जो कि रहेगा 40 इंटू 10⁻³ वाट। एन स्पीड दिया हुआ ये एन इक्वल टू 350 मेगापास्कल 350 आरपीएम। और शियर स्ट्रेस इसमें कितना है, शियर स्ट्रेस इसमें लेना है हमको किसके लिए, द मटेरियल फॉर द शाफ्ट एंड की के लिए जो हमको शियर स्ट्रेस लेना है कितना 40 मेगापास्कल जो कि 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। और क्रशिंग स्ट्रेस लेना है कितना लेना है 80 मेगापास्कल जो कि रहेगा 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और कपलिंग के लिए जो शियर स्ट्रेस लेना है वो कितना लेना 50 मेगापास्कल, तो टाउ से इक्वल हो जाएगा 15 मेगापास्कल जिसको लिख सकते हैं 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसमें लिखा जाएगा P इक्वल टू 40 किलोवाट जो कि 40 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। N इक्वल टू 350 आरपीएम। टाउ एस जो है शाफ्ट के लिए शियर स्ट्रेस है वो 40 मेगापास्कल है, जो कन्वर्ट किया 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। शाफ्ट के लिए क्रशिंग स्ट्रेस है 80 मेगापास्कल, इसको कन्वर्ट किया तो 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और शियर स्ट्रेस है फॉर कपलिंग के लिए 15 मेगापास्कल जो कि हम लिख सकते हैं 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो इसमें सबसे पहले इसमें करेंगे डिजाइन ऑफ हॉर शाफ्ट। शाफ्ट के लिए डिजाइन करेंगे जो कि लेट डी इज द होता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का डायमीटर होता है। ये आप डायग्राम देखोगे, ये इसमें डायग्राम बना हुआ है स्लीव आर्म अप कपलिंग के लिए। इसमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में इसको अटैच किया और इसको मैं पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। ये मफ होता है, ये की है और ये शाफ्ट है और ये यहाँ पर आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव है और ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है और ये लेंथ ऑफ द कपलिंग है। इसमें डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। चूँकि हम टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द शाफ्ट जानते हैं की एंड मफ के लिए T इक्वल टू होगा P इंटू 60/2πn। इसमें आपको मालूम है पावर ट्रांसमिट का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2πNT/60। इसमें टार्क अगर निकालना हो तो इसको हम इस साइड भेज देते, टार्क निकालेंगे T इक्वल टू हो जाता है P इंटू 60/2πN। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। सो यहाँ पर फार्मूला कैसे बन जाएगा, इसमें T इक्वल टू P इंटू 60/2πN। सबकी वैल्यू मालूम है तो P कितना है 40 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू N है स्पीड 350। इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 1100 न्यूटन मीटर। 40 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू 350 क्या आ जाएगा 1100 न्यूटन मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm के बराबर। तो इससे हम ट्विस्टिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं, तो टॉर्क ट्रांसमिट बाय द शाफ्ट निकाल लेते हैं 1100 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। सो वी आल्सो नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड T इक्वल टू फार्मूला होता है T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ एस इंटू d⁻³ फार्मूला होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट का ऑफ द शाफ्ट का
टी इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ एस इंटू डी बेस टू क्यू। वैल्यू पुट करेंगे, टी हमने ये निकाल लिया है, ये पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1110 बेस टू क्यू इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू शेयर स्ट्रेस है किसका, शाफ्ट के लिए, वो 40 दिया हुआ, तो 40 पुट कर दे इंटू डी बेस टू क्यू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पाई बाई 16 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 7.86 डी बेस टू क्यू के बराबर। तो डी बेस टू क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1100 इंटू 10 बेस टू क्यू अपॉन 7.86। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 140 इंटू 10 बेस टू क्यू, क्यू इसका हटाएंगे तो √3 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 52। इसको हम से 55 mm ले सकते हैं। सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना आ जाएगा, 55 mm के बराबर। सबसे पहले हमने शाफ्ट की डिज़ाइन करी, अब इसमें करेंगे हम डिज़ाइन फॉर स्लीप। स्लीप की डिज़ाइन की जाएगी। तो स्लीप में हमको क्या निकालना है, मेन निकला हमको आउटर डायमीटर निकालना है, उसके बाद लेंथ ऑफ दी मफ निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे आउटर डायमीटर। सो आ जाएगा वी नो दैट आउटर डायमीटर ऑफ दी मफ, ये हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू 2d प्लस 13 mm, 2d प्लस 13 mm। सो 2 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना 55 निकला था प्लस 13, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 123, जिसको ले सकते हैं 125 mm। से 123 से 125 mm, ये होगा आउटर डायमीटर ऑफ द मफ, मफ का आउटर डायमीटर। एंड लेंथ ऑफ द मफ में मफ की लंबाई, तो L इक्वल टू हो जाएगा 3.5 D के बराबर। सो 3.5 इंटू डी रहेगा 55, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 192.5, जिसको से करके लिख सकते हैं 195 mm। सो इसमें एक आता है आउटर डायमीटर ऑफ द मफ जो कि 125 mm रहता है, और लेंथ ऑफ द मफ है 195 mm। Let us now check the induced shear stress in the muff. Let tau c with induced shear stress in the muff which is made of cast iron. Since the muff is considered to be hollow shaft, therefore the torque transmit। देखो क्या होता है, जब इसके लिए कैपिटल डी निकाल लिया और इस कैपिटल एल निकाल लिया, मतलब आउटर डायमीटर ऑफ द मफ निकाल लिया और लेंथ ऑफ द मफ निकाल लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें जो शेयर स्ट्रेस है मफ का, वो टाउ सी जो कि मफ का शेयर स्ट्रेस दिया हुआ जो कास्ट आयरन का बना हुआ है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करके हम इसमें हॉलो शाफ्ट कंसीडर करके टॉर्क ट्रांसमिट निकाल। तो इसका फार्मूला होगा T इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ सी डी बेस टू 4 माइनस डी बेस टू 4 अपॉन डी। इससे हमको टाउ सी की वैल्यू निकालनी है, उसको चेक करना है। सो टी की वैल्यू कितना रखेंगे 1110 बेस टू क्यू इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ सी। कैपिटल डी कितना है 125 बेस टू 4 हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा 55 बेस टू 4 अपॉन 125। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 370 इंटू 10 बेस टू क्यू टाउ सी के बराबर। टाउ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ सी इक्वल टू आ जाएगा 1100 इंटू 10 बेस टू क्यू अपॉन 370 इंटू 10 बेस टू क्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.97 न्यूटन पर mm²। अब ये इसको निकालने के बाद सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस इन द मफ या कास्ट आयरन इज लेस देन द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ 50 न्यूटन पर mm², देयरफॉर द डिजाइन ऑफ मफ इज सेफ। जो हमने कपलिंग की डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकाली है 2.97, और एक क्वेश्चन में टाउ सी दिया हुआ था वो 15 न्यूटन पर mm² दिया था, दोनों से हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू जो हमने निकाली हुई है ये वो पहले वाली से कम आई है, इसलिए ये जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है। स्लीप की कपलिंग की जो डिज़ाइन है वो क्या है, सेफ़ है। सो लिखेंगे सिंस द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस इन द मफ या कास्ट आयरन इज लेस देन द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ 50 न्यूटन पर mm², देयरफॉर द डिजाइन ऑफ मफ इज सेफ। फिर करते हैं डिजाइन फॉर की डिजाइन करते हैं। शो फ्रॉम टेबल वी फाइंड दैट द शाफ्ट ऑफ 55 mm डायमीटर, 55 mm का डायमीटर लेकर के जो टेबल है टेबल में चेक करेंगे। विड्थ ऑफ की आ जाएगा W इक्वल टू 18 mm। जो 55 mm का डायमीटर पे आप देखोगे जब टेबल पे, इसमें विड्थ और थिकनेस दोनों निकाल आता है। तो विड्थ है 18 mm, चूँकि ये इसमें स्क्वायर की का इस्तेमाल किया गया, पैरेलल की का। सो सिंस द क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल इज ट्विस्ट द शेयरिंग स्ट्रेस, देयरफॉर द स्क्वायर की में भी यूज्ड, स्क्वायर की का यूज किया गया। तो थिकनेस आपकी कितना हो जाएगा W इक्वल टू T इक्वल टू
18 mm, तो विड्थ जितना है उतनी थिकनेस है। तो विड्थ कितना था इसमें 18 mm, इसी के बराबर थिकनेस आप की आ जाएगा। तो W = T = 18 mm रहे। तो इसको आगे वी नो दैट लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट, प्रत्येक शाफ्ट की लेंथ ऑफ की निकालेंगे जो कि रहेगा L = L/2 के बराबर। L कितना आया है 195/2, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 97.5 mm। सो लेंथ ऑफ की कितना आ जाएगा 197.5 आ जाएगा। इससे लेंथ ऑफ की निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लेंथ उसके लिए फार्मूला लगाएंगे शियर स्ट्रेस के लिए और क्रशिंग स्ट्रेस के लिए। सो लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेज in the key. First of all, let us consider shearing of the key. So we know that torque transmit formula हो जाएगा T = L into W into tau S into D/2। So T कितना है 1100 into 10⁻³ इक्वल टू L की वैल्यू कितनी 97.5, टू विड्थ है इसमें 18 और टाउ S इंटू D है 55/2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर इसको सॉल्व किया जाएगा 97.5 इंटू 18 इंटू 55/2, यह आ जाएगा 48.2 इंटू 10⁻³ टाउ एस के बराबर। इसलिए टाउ एस इक्वल टू आ जाएगा 1100 इंटू 10⁻³ अपॉन 48.2 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.8 Nm²। ये शेयर स्ट्रेस फॉर द आ जाएगा कितना आ जाएगा टाउ एस इक्वल टू शेयर स्ट्रेस 22.8 Nm²। इससे टाउ एस की वैल्यू निकाल। शाफ्ट का शेयर स्ट्रेस निकालने के बाद इसमें शाफ्ट का क्रशिंग स्ट्रेस निकालेंगे। सो नाउ लेट अस कंसीडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड फार्मूला होता है T = L इंटू T/2 इंटू सिग्मा CS इंटू D/2। ये फार्मूला होता है क्रशिंग के लिए। वैल्यू पुट करेंगे T की वैल्यू 1100 इंटू 10⁻³ इक्वल टू L है 97.5 इंटू T है 18/2 हो जाएगा इंटू सिग्मा CS इंटू 55/2। इसको सॉल्व करेंगे इसको वैल्यू पुट करके तो 97.5 इंटू 18/2 इंटू 55/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24.1 इंटू 10⁻³ सिग्मा CS। सिग्मा CS इक्वल टू आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1100 इंटू 10⁻³ अपॉन 24.1 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 45.6 Nm²। सो इसमें सिग्मा CS क्रशिंग स्ट्रेस कितना आ जाएगा 45.6 Nm²। So since the induced shear and crushing stresses are less than the permissible stresses, therefore the design of key is safe। जो हमको शेयर स्ट्रेस दी हुई थी, शेयर स्ट्रेस ऑफ द की और क्रशिंग ऑफ स्ट्रेस ऑफ द की दिया हुआ था और जो हमने निकाली हुई वैल्यू है उससे ये वैल्यू कम आई है इसको चेक करने के बाद, इसलिए जो हमने डिज़ाइन की हुई है वो सेफ़ है। इस टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एंड मफलर कपलिंग करना है।